तो एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हंसवाहिनी एकेडमी में। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल एंड घनमूल। हमने कुछ चीज़ें वहाँ पर पढ़ी थी, जो बेसिक चीज़ें थे पढ़ लिया था। ये पार्ट 2 है, इसमें उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, ये खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे प्रीवियस ईयर के, और जो लोग नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और जो लोग व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं और टेलीग्राम चैनल, वो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी जो नोटिफिकेशन आती है तो वहाँ पर मैं सबसे पहले अपडेट देता हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ चुका है इसके प्रीवियस वीडियो में। वर्ग पढ़ लिए हैं, प्लस वर्गमूल, वर्गमूल प्लस घन क्या होता है पढ़ लिए हैं, घनमूल, घनमूल। ये चार चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घनमूल, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। जाहिर सी बात है, वर्ग में इसमें जो वर्ग होता है इसका पावर 2 होता है, जो घन होता है उसका पावर 3 होता है। जब वर्गमूल निकालते हैं इसमें 2 का जोड़ा बनाते हैं, जब घनमूल निकालते हैं इसमें 3 का जोड़ा बनाते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, जिन्होंने अभी तक ये जैसे होता है ना, अगर एग्जाम में ये मैटर करता है कि टाइम, एक क्वेश्चन पर कितना टाइम ले रहे हो। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम। तो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे लिए जैसे वर्गमूल, वर्ग सबका याद कर लो। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, ऐसे ऐसे डॉट 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 ये 50 तक इसको याद कर लो। 50 तक वर्ग क्या होगा, यहां तक इसको याद कर लो 50 तक। ठीक है, और जो घनमूल होता है, घन जो होता है, जैसे ये तो वर्ग हो गया, वर्ग हो गया। और घन जो होता है, घन याद कर लो। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, फिर 3 का क्यूब 27, ऐसे डॉट 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 50 का क्यूब। यहां तक ये याद कर लो। 50 तक वर्ग और घन याद होना चाहिए। ये याद रहेगा तो एग्जाम में बहुत टाइम तुम्हारा बहुत ज्यादा बचेगा वहां पे। नहीं तो इसका निकालने का भी प्रोसेस है, मैं बता दे रहा हूं। नहीं याद है तो भी निकाल सकते हो, उसको अभी आगे निकालना बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसको याद कर लो। याद कर लोगे तो आगे फ्यूचर में भी फायदा करेगा और एग्जाम में तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। खट से अगर पूछा जाए 5 का वर्ग क्या होगा, 25, तुरंत वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दोगे। 8 का तुरंत पुट करोगे। ऐसे ऐसे 50 तक निकाल लो। 50 तक याद कर लो, निकाल कर याद कर। मैं निकालना बता दे रहा हूं, देखो इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें 10 का वर्ग निकालना है। स्क्वायर जो लगा है, स्क्वायर मतलब वर्ग, जो इसे वर्ग बोलते हैं स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि 2 बार गुणा है इसका। 10 इंटू 10, अगर 10 इंटू 10 कर देंगे तो इसका फाइनल आ जाएगा 100। यानी कि मल्टीप्लाई करा के देख सकते हो। 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई कराओगे 0 0 0 1, ऐड करोगे 0 0 1, 100 आ रहा है। यानी कि मल्टीप्लाई कराओगे ये 100 ही आएगा। यानी कि मल्टीप्लाई कराकर निकाल सकते हो। जैसे 12 का निकालना है, क्या होगा 12 इंटू 12,
12 इंटू 12 कराओगे क्या होगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 12, 4 4 1, इसका क्या हुआ 4 1 4 4। ऐसे ऐसे हम निकाल सकते हैं किसी का भी, जैसे 20 का निकालना है, 20 का वर्ग, 20 इंटू 20, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई कराते हैं 20 इंटू 20, 0 0 0 4, कितना है 0 0 4, यानी कि ये आ गया 400। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है 28 का, तो क्या करेंगे 28 इंटू 28, मल्टीप्लाई इसका कराते हैं 6, हाँ 8 का गुणा इसमें कराएंगे, 8 8 64, 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 6 22, 22, और इसका कराते हैं 28 दूना 56, 4 8 7, 700, यानी कि 28 इंटू 28, ये जो आएगा 784 आएगा। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे 35 का वर्ग निकालना है, तो 35 इंटू 35, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 35 इंटू 35, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17, इसका कराएंगे 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 हाँ 3 3 9 9 1 10, 5 7 5 12 2 हासिल 1, और ये हो जाएगा 1 1 2, 1225, 35 का जो आएगा 1225। तो ऐसे ऐसे हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर हो। जैसे 40 का स्क्वायर, तो 40 इंटू 40, 40 इंटू 40 करोगे 4 चौक 16, 1600। तो ऐसे ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स का फाइंड कर सकते हैं वर्ग मल्टीप्लाई करा के। लेकिन मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसमें एग्जाम में टाइम हमें ज़्यादा लगेगा, तो इससे अच्छा है हम इसको निकाल के याद कर लें, पूरा याद कर लेंगे तो एग्जाम में मेरा टाइम बचेगा। ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हो। अब चलो बताते हैं घन कैसे निकालोगे। ये तो समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब देखो घन कैसे निकालोगे। वर्ग निकाल लोगे ना। अब अगर वर्ग पता चल जाएगा, देखो एक चीज और, अगर वर्ग तुम्हें पता है तो वर्गमूल निकाल सकते हो। देखो कैसे, वर्गमूल इसे क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। देखो अगर तुम 50 तक याद कर ले रहे हो तो ए भी याद हो जाएगा। जैसे तुम 2 का वर्ग किए 4 आ गया, फिर 3 का किए 9 आ गया, अगर 4 का किए 16 आ गया, 5 का किए 25 आ। देखो अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने याद कर लिया 2 का जो वर्ग है वो 4 है, तो इसका अपोजिट अगर पूछा जाए 4 का वर्गमूल क्या है तो 2 होगा। सेम ऐसे अगर 5 का वर्ग जो है वो 25 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। 5 का जो वर्ग है वो 25 है, लेकिन अगर पूछा जाए 25 का वर्गमूल क्या है तो 5 होगा। ये सेम इसका अपोजिट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ चुका होगा आपका। वर्ग और वर्गमूल अगर याद कर ले रहे हैं 50 तक तो उसका वर्गमूल भी आपका याद हो जाएगा, दोनों चीज वर्ग के साथ वर्गमूल। अब समझते हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल, पहले घन कैसे, घन इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्यूब में देखो क्या होता है, ये 50 तक ये भी याद कर लेना, 50 तक याद होना चाहिए। जैसे हमें पूछा जाए 2 का क्यूब मतलब पावर 3। कल बताया, जो लोग ने अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उसको देखकर आइए, तब यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा। 2 का क्यूब यानी कि क्यूब मतलब जितना पावर रहेगा उतना गुणा। क्यूब में 3 पावर होता है तो 3 बार गुणा। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, यानी कि इसको अगर डायरेक्ट याद करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, यानी कि ये 8 होगा। फिर अगर हमें
3 का निकालना होगा। 3 × 3 × 3 कितना हुआ 27। अगर हमें 4 का निकालना होगा, 4 × 4 × 4 तो 4 चौक 16, चौके 64। ठीक है, ऐसे अगर हमें फिर निकालना होगा 5 का, सॉरी ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। क्यूब मतलब हो रहा है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 × 5 × 5 यानी कि 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125। तो ऐसे ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसको तुम डायरेक्ट याद कर लो 50 से। जैसे कोई पूछे 2 का क्यूब कितना होगा, तुरंत बताओ 8। 3 का क्यूब कितना होगा 27। 5 का क्यूब कितना होगा 125। तो ऐसे याद कर लो सब चीज़ें। याद रहेंगी तो जल्दी टाइम बचेगा, टाइम का सेविंग ज़्यादा कर पाओगे। वही चीज़ अलग क्वेश्चन में दे सकते हो। तो देखो निकालने का मतलब जितना दिया हो, अगर क्यूब पूछा हो, अगर मान लो पूछा जाए 6 का क्यूब, मतलब 6 का क्यूब निकालो, तो क्या करना है, पावर 3 करके 3 बार मल्टीप्लाई करा लेना। कितना हुआ 6 × 6 = 36, 36 × 6 21, 216 मल्टीप्लाई करा के निकाल सकते हो। अगर तुम्हें घन निकालना आ गया, यानी कि याद कर लोगे ज़्यादा सही रहेगा। अगर घन याद हो गया 50 तक तो घनमूल भी निकाल सकते हो। घनमूल कैसे निकालोगे, देखो उसी का अपोजिट होगा घनमूल, यानी कि क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या होगा, जैसे यहां पे पूछा जाए 8 का क्यूब, 8 का क्यूब रूट पूछा जाए, तो 8 पहले ये पता करेंगे किसका क्यूब है। हाँ 8 का क्यूब, मान लो 2 है, 2 का अगर पूछा जाए, मान लो क्यूब पता है, क्यूब इसका 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो पूछा जाए 8 का घनमूल क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। ये जो होगा ये इधर आएगा, मतलब ये पावर 3 है, 2 का क्यूब, ये क्या हो रहा है, 2 का जो 8 जो है, 8 का घनमूल जो है 2 हो रहा है, और 2 का घन क्या हो रहा है 8 हो रहा है। तो ऐसे होगा, यानी कि अगर 3 का पूछा जाए, 3 का क्यूब कितना हो रहा है 27। तुम्हें याद है 3 का क्यूब जो होगा, यानी घन जो होगा वो 27 होगा। बट अगर पूछा जाए 27 का घनमूल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3। तो ऐसे ऐसे तुम याद कर सकते हो किसी भी नंबर का। जैसे 6 का घन क्या होगा 216, ये क्या है घन है, 6 का घन जो है 216 है। अब पूछा जाए 216 का घनमूल क्या हुआ है, तो 6 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे उसका अपोजिट हो रहा है सब में। ठीक है, ये चीजें याद कर लोगे, फ्यूचर में तुम्हारा ही फायदा रहेगा, एग्जाम में टाइम ज्यादा सेव कर पाओगे। ठीक, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। ठीक है, चलो आगे। अब कुछ फार्मूला देखते हैं हम लोग, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और एक चीज और समझ लो इसे, देखो घन संख्या देखो अगर सम संख्या का, पहला पॉइंट, सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है।
विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। इसका मतलब सम विषम समझ रहे हो ना। देखो ये छोटी चीजें हैं, सम संख्या विषम। सम संख्या इवन नंबर बोलते हैं जो दो से कट जाए, भाग देने पर दो से अगर डिवाइड हो जा रहा है तो सम संख्या है, दो से नहीं कट रहा है तो विषम है। जैसे सम का एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये हो गए सम संख्या, ये दो से कट जाएंगे। बस विषम में जो होगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, ठीक है। ये सब विषम संख्याएं होती है, दो से नहीं करती। तो इसमें कहा है सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सम संख्या यानी कि सम संख्या मान लो कोई 4 ले रहे हैं, सम संख्या 4 है, इसका वर्गमूल जो अगर हम लेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। 2 क्या है, ये सम संख्या है तो 2 भी सम संख्या होगी, सम संख्या इवन नंबर होगा। ऐसे कोई भी ले सकते हैं। 36 का वर्गमूल 6, 36 सम संख्या है, इसका वर्गमूल सम संख्या होगा, संख्या सम संख्या होगा, ठीक है। सम संख्या तो ये चीजें हैं। अगर विषम का, जैसे विषम में हम ले रहे हैं 3 का वर्गमूल 9 का लेते हैं, ये पॉइंट में चल जाए। 9 का वर्गमूल 3, तो ये विषम संख्या है। विषम संख्या यानी कि विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है, सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है, वही लिखा गया। जैसे कोई भी ले सकते हैं। 25 विषम संख्या है, इसका वर्गमूल 5, तो ये विषम संख्या होगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गया होगा तो नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे चलते हैं। हुआ, चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग। फार्मूला पे आते हैं। ये तो पहला पॉइंट था, कुछ इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद मान लो दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है, इसको इरेज कर दे रहे हैं सब, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। दूसरा पॉइंट, अगर जैसे कोई नंबर से ऐसे दिया रहता है, मतलब ऐसे √x फिर मल्टीप्लाई करके x फिर ऐसे x ऐसे डॉट 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 n बार, यानी कि n टाइम्स तक दिया रहता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू जो x इक्वल टू होता है, ठीक है। नहीं x मत करना, ये अगर n टाइम्स दिया है तो बराबर इसके होगा x की पावर, जो x यहाँ पे दिया रहेगा वो x की वैल्यू होगा 2 की पावर n -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। ये फार्मूला याद कर लेना, इस पर ये लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन लेते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई प्रीवियस ईयर का उठाते हैं यूपी पॉलिटेक्निक का। देखो एक क्वेश्चन दिया है, 5 फिर दिया है 5 फिर दिया है 5, कितने टाइम्स दिया है, 6 टाइम्स दिया है। 5 5 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स दिया है 5। इसका पूछा है का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 2 की पावर 63/64, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन जो दिया है
5 दिया है, सी ऑप्शन जो दिया है 5 की पावर 63/64 है, और डी ऑप्शन जो दिया है इसमें 5 की पावर 64/63 ये दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यूपी पॉलिटेक्निक। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले पर रखेंगे। थोड़ा ये मार्कर स्लो चल रहा है, मतलब इसमें इंक थोड़ा डाल ले रहे हैं, क्योंकि इसको भी खाना दाना तो चाहिए ही। तुम लोग भी खाते होगे जब थक जाते होगे, ये बेचारा चलते चलते थक गया है। इसको भी खाना पीना दे दिया जाए। बेचारा चलते चलते सूख जाता है यार। तुम लोग भी पढ़ते पढ़ते थक जाते होगे। ठीक है, चलो इसका भी खाना दाना हो गया है, ये भी अब चलेगा। ठीक है, इसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यन जो है ये कितनी टाइम्स दिया गया है। 1 2 3 फार्मूला लगाते हैं तुरंत। ठीक है, टाइम मत लेना, खट से रखना, वैल्यू पुट करके निकाल लेना। जैसे देखो यहाँ पे यक्स इसका फार्मूला होता है यक्स की पावर 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n। सॉल्व करोगे यक्स की वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, 5 की पावर 2, n कितना दिया 1 2 3 4 5 6 टाइम है, 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6। तो 5 यहाँ पे 2 की पावर 6 की वैल्यू याद होती तो तुरंत कर लेते। अभी बताए थे ना 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 2 की पावर 6, अभी याद बताए हैं, याद होता तो कैसे कर 64 होगा। 1 2 3 4 5 3 हाँ, जैसे देखो 3 बार ये 2 की पावर 6 है, दिख रहा है ना 2 की पावर 6, 6 बार गुणा होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 6 पावर अगर याद होता तुरंत वैल्यू पुट करते। यही सब बेनिफिट है टाइम, जाओगे मल्टीप्लाई कराने टाइम तुम्हारा लॉस होगा, याद होता तुरंत रखते। 64 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 64 इक्वल टू 5 की पावर ये माइनस होगा 63 डिवाइडेड बाई 64। 5 की पावर 63 है कहीं पे, ये नहीं ये नहीं है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना, इसको याद करे रहोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, खट से करोगे, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड ले रहे हो तो जान लो एक्सीलेंस है, बहुत अच्छा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फार्मूला दूसरा, ऐसे टाइप इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में यूपी पॉलिटेक्निक के। ठीक है, देखो दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट जो दिया है, यदि ऐसे कुछ दे दिया जाए, मतलब ये दे दिया जाए यक्स प्लस फिर रूट यक्स प्लस रूट प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो भी इसका फार्मूला होता है। ठीक है, यक्स इक्वल टू यम इंटू यम प्लस 1। ठीक है, यम प्लस 1 मतलब x का जो वैल्यू रहेगा इसका फैक्टर्स करेंगे हम लोग कि इतना आ जाए x का मान। तो आने के बाद m जो है इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, जो m की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, m की वैल्यू जो पुट करेंगे यहाँ पे जो रखेंगे, रखने के बाद x का वैल्यू आ जाए, x के इक्वल हो ये। तो लास्ट में m जो पुट करेंगे, फिर m प्लस 1 करेंगे, वही इसका फाइनल वैल्यू होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं,
एग्जाम्पल लेते हैं प्रीवियस ईयर का। इसमें प्रीवियस ईयर का देखो, यूपी पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया था ये। टू प्लस कितनी टाइम्स है? हाँ 4 टाइम्स, 3 टाइम्स है। 2 प्लस डॉट 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 n बार का मान बताइए, का मान होगा, ये पूछा मान होगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन जो दिया गया है 1 ए वाला, बी ऑप्शन जो है 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4, ये दिया गया है। इसमें पता करना है कौन सा सही होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तुरंत सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये यूपी पॉलिटेक्निक में, यूपी पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे यक्स की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू क्या करोगे, यम की वैल्यू क्या रख दे 1 रख दे रहे हैं। यम 1 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस 1, तो यम की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। 2 इसकी वैल्यू 2 यानी कि इसके इक्वल हो रही है, तो यम इक्वल टू 1 रखे हैं तो इसके इक्वल हो रहा। फिर जो फाइनल आंसर हम लोग निकालते हैं यम प्लस 1, तो यम की वैल्यू हमने 1 रखा था, तो यम की वैल्यू में 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस यम की वैल्यू रखेंगे 2 है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं, एक तीसरा चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथे पॉइंट इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और चौथा पॉइंट देख ले रहे हैं। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट जो है, यदि ये तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और एक माइनस वाला भी आता है, जैसे x माइनस डॉट 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 n बार का मान पूछता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फार्मूला, x इक्वल टू होता है m प्लस n, लगभग वही मान होता है, बट यहाँ पे जो m की वैल्यू पुट करेंगे वही आंसर हो जाएगा। m जो पुट करेंगे m की वैल्यू ही आंसर होगा यहाँ पे। यहाँ वहां पे क्या होता था, प्लस 1 में m की वैल्यू जो आती थी उसमें +1 करते थे तब आंसर आता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम मतलब क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, √6 है, √6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, का मान होगा पूछा है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ए ऑप्शन जो दिया है, ये दिया है 6, बी दिया है 5, सी दिया है 3, डी दिया है 2। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू मतलब 6 इक्वल टू, यहाँ पे m की वैल्यू क्या, यानी फार्मूला जो हमारा होता था, देखो x इक्वल टू m प्लस 1, ये फार्मूला हमारा होता था। x की वैल्यू 6 रखते हैं, अब कितना कर दें कि ये 6 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन में क्या फैक्टर्स करें। अगर हम लोग कर दे रहे हैं, फैक्टर्स ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे मतलब 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6,
6 लाना है हमें, तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 दूना 6। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि फिर हमने प्लस वाला ही ले लिया यार। चलो सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस पिछले वाले एग्जाम्पल उस पर है। ठीक है, ये माइनस पर क्वेश्चन अभी देखेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर का है, आया क्वेश्चन, प्लस वाला ही कर ले रहे हैं। तो ये हम कितना रखे यहाँ पे 6 लाना है ना, तो 2 3 + 1 कर दें। 3 दूना ये 6, 4 दूना 8 नहीं होगा, यम बराबर 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा दोनों। 3 दूना 6 इक्वल हो रहा है, यम कितना हम पुट किए हैं, यम इक्वल टू 2 पुट किए हैं। फाइनल आंसर उसमें क्या होता था प्लस वाले में, यम प्लस 1 ऐड कर देंगे, जो यम की वैल्यू 2 + 1 इक्वल टू 3 है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पिछले वाले जो फार्मूला था उस पर बेस था, प्लस वाला, ये भी पॉलिटेक्निक में आया कि। चलो फिर इसके बाद माइनस वाले पर करते हैं। माइनस वाले पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ, ये दिया है, एग्जाम्पल है, इस फार्मूले का एग्जाम्पल पे बता रहे हैं। 27 माइनस 27 डॉट 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 ठीक है, 27 डॉट डॉट डॉट, फिर इनफाइनाइट है यहाँ पे, कितना दिया है, हाँ इनफाइनाइट का मान होगा, इसको बताना है हमें। क्या ऑप्शन दिया है इसमें, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, एक सेकंड बुक से मैं देख ले रहा हूँ ऑप्शन क्या क्या दिया है इसमें। ऑप्शन इसमें है, हाँ ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए वाला है 8 दिया है, बी ऑप्शन दिया है 4, सी ऑप्शन दिया है 6, डी ऑप्शन दिया है 12। इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो देखो टाइम ज्यादा मत लेना, तुरंत फट से फार्मूला याद ही है, माइनस वाले में सिर्फ जो एम की वैल्यू आती है वही लगाते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होता है, एम प्लस 1, ठीक है, एम प्लस 1 होता है, तो एक्स वैल्यू 72, इसको किस में 87, ये 72 किसका होता है, यानी कि 8 × 64 963, यानी कि 8 का ये हो जाएगा। ये किसके टेबल में आता है, बताओ किसके टेबल में आता है ये, अगर यहाँ पे 8, हाँ देखो यहाँ पे 9 8 72 होता है, 9 8, अगर यहाँ पे 8 ले रहे हैं, यहाँ पे 9 जोड़कर 9 हो जाएगा, 8 यहाँ पर 9 8 72 हो जाएगा। तो एम इक्वल टू 8 पुट कर रहे हैं, 8 + 1 कितना हुआ, इसका मल्टीप्लाई 9 हो गया, 9 8 72, ठीक है 72 आ जा रहा है, तो एम वैल्यू हम 8 पुट कर रहे हैं, एम इक्वल टू 8 है ऑप्शन में, कहाँ पे है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया हो तो नोट करिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, अगली जो वीडियो आएगी हमारी, इस पर एक वीडियो अभी और आएगी हमारी, तो उस पर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, उस पर क्वेश्चन चलेगा सिर्फ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये क्लास रहा आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम में। तो आपको अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो फिर चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।